दोस्तों अभी कुछ दिन पहले सरकार ने 2000 रुपये के नोट को बंद कर दिया है। हालांकि ये जिनके पास है वो इसको 30 सितंबर तक बैंक में जमा करा सकते हैं। लेकिन जब इस नोट को बंद ही करना था तो मार्केट में लाया क्यों गया था या इसको छापा ही क्यों गया था? तो दोस्तों जब नोटबंदी हुई थी उस टाइम पे बाजार में नोटों का फ्लो एकदम से रुक गया था। लोगों को नोट ना होने की वजह से काफ़ी परेशानी हो रही थी। इसलिए नोटों का फ्लो बनाने के लिए सरकार ने इतने बड़े नोट को एकदम से मार्केट में उतारा था। हालांकि इससे लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम भी हुई थी। इतने बड़े नोट को बाज़ार में खुले कराने के लिए भी काफ़ी परेशानी होती थी। इसका जल्दी से छुट्टा भी नहीं मिलता था। और सबसे बड़ा जो इसका मेन कारण था वो ये था कि इतने बड़े नोट की कालाबाजारी करनी भी आसान हो जाती थी। जिनको काला धन जमा करना होता था वो बेसिकली बड़े नोटों को ही पकड़ते हैं। और 2000 का नोट तो उनके लिए वैसे भी सूटेबल था, इतना बड़ा नोट, ऊपर से कालाबाजारी करेंगे तो उनके लिए तो काफ़ी आसान चीज़ें हो गई। इसीलिए सरकार ने अब फाइनली इसको बंद करने का फैसला किया है। सरकार भी जानती है कि जितना बड़ा नोट होगा वो कालाबाजारी करने में उतना ही सहायक भी होगा, क्योंकि जो काला धन जमा करते हैं उनके लिए ये सूटेबल नोट है। जितना बड़ा नोट होगा उनको कम एफर्ट करना पड़ेगा उसको संभाल कर रखने के लिए, इसीलिए उनके लिए ये एक बढ़िया नोट हो जाता है। लेकिन जब सरकार अपनी मर्जी से कभी भी नोट बंद कर सकती है, कभी भी छाप सकती है, तो वो इतने पैसे क्यों नहीं छाप देती कि खूब सारे पैसे छाप कर गरीबों में बांट दे। जो गरीब हैं, जिनके पास 2 वक्त की रोटी खाने के लिए नहीं है, उनको काफ़ी सारा पैसा देकर उनको करोड़पति बना दे या उनके लिए अच्छे घर बना दे। ऐसा क्यों नहीं कर सकती सरकार? तो दोस्तों ऐसा करने में भी काफ़ी सारी समस्याएं हैं। अगर सरकार ने काफ़ी सारे नोट छापकर गरीबों में बांट दिए तो गरीब हो ही जाएंगे, बल्कि जो अमीर हैं वो भी गरीब हो जाएंगे। वो कैसे, समझेंगे आगे। लेकिन उससे पहले ये समझते हैं कि नोट को छापता कौन है और कितने छापने हैं ये कौन तय करता है। तो दोस्तों भारत में नोट भारतीय रिजर्व बैंक छापता है। भारतीय रिजर्व की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। जी हाँ दोस्तों, ये आज़ादी से पहले का बैंक है जो भारत में नोटों की छपाई करता आ रहा है। और सन 1938 में इन्होंने पहला 5 का नोट छापा था, जिस पर किंग जॉर्ज की फ़ोटो लगी होती थी। हालांकि उसके 2-3 साल के बाद ही इन्होंने और भी 100 के, 50 के, 1000 के, 5000, 10,000 इतने बड़े बड़े नोट भी भारतीय रिजर्व बैंक ने छापे हैं। लेकिन आज़ादी के बाद भारतीय सरकार ने चीज़ों को बदला और जो बड़े करेंसी वाले नोट थे उनको छोटी करेंसी में लाकर उन पर गांधी जी की फ़ोटो लगाकर उनको फिर अपने हिसाब से छापना शुरू किया। हालांकि पहले जो नोट का कागज़ होता था वो पूरा विदेशी होता था। जो स्याही होती थी वो भी विदेश से इंपोर्ट की जाती थी, जिससे नोटों पर लगने वाली कॉस्ट काफ़ी महंगी हो जाती थी। अब काफ़ी हद तक कागज़ भी और जो स्याही हैं वो भी देसी होती है जो नोटों पर छपाई करते हैं। हालांकि कुछ % कागज़ है जो बाहर से अब भी इंपोर्ट किया जाता है, लेकिन वो उतनी मात्रा में नहीं है जितना पहले हुआ करता था। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि नोट को छापना कितना है ये कौन तय करता है। दोस्तों ये तय करते हैं भारतीय सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक, और छापता भारतीय रिजर्व बैंक है। हालांकि जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसको छापने के लिए भारतीय सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है और भारतीय सरकार भी उसको भारतीय रिजर्व बैंक के साथ बैठकर आपस में बातचीत कर ही ये निर्णय लेते हैं कि नोट कितने छापने हैं। लेकिन कितने नोट छापने हैं ये तय होता है राजकोषीय घाटे से, यानी कि जो सरकार के खजाने में खजाना होता है उसमें कितना घाटा हुआ उसके आधार पर ही ये तय होता है कि कितने नोट छापे जाएंगे। लेकिन ये तय नहीं है कि हर बार ही घाटा होने पर नए नोट प्रिंट कर दिए जाते हैं। ये भी सारी चीज़ों को देखकर ही होता है और उसमें सबसे बड़ा योगदान होता है जीडीपी का। देश की जीडीपी को देखकर भी ये अनुमान लगाया जाता है कि हमको कितने नोटों की ज़रूरत पड़ सकती है। उतने ही नोट सरकार और आरबीआई दोनों मिलकर छापते हैं। और रही बात खूब सारे नोट छापने की, तो अगर सरकार खूब सारे नोट छापकर सबको बहुत सारे पैसे दे देगी तो उससे काफ़ी चीज़ें एकदम हाथ से निकल जाएंगी। सबसे बड़ी बात, उससे देश में काफ़ी ज़्यादा महंगाई हो जाएगी। जो चीज़ आज 10 रुपये की मिल रही है वो कल ही 100 रुपये की मिलने लग जाएगी। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप अगर एक ब्रेड का पैकेट लेने जाते हैं और वो आपको 50 रुपये का मिलता है, और अगर सरकार सबको खूब सारा पैसा छाप कर दे दे, सबके पास काफ़ी सारा पैसा होगा। अगर मान लो उस दुकानदार के पास 4 आदमी उस ब्रेड को ख़रीदने के लिए गए और वो उसको 50 रुपये में बेच रहा है, लेकिन अगर उसी के पास 100 आदमी उसको ख़रीदने पहुंच जाएं तो वो उनको देखकर अपने ब्रेड की कीमत को 50 से 100 कर देगा, क्योंकि उसको पता है खरीदने वाले ज़्यादा हैं और वो 100 रुपये भी देने के लिए तैयार हैं। तो वो उस ब्रेड की कीमत को एकदम से बढ़ा देगा, जिससे कि देश में महंगाई बढ़ जाएगी। लोगों के पास काफ़ी खुला पैसा होगा, वो खर्च करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएंगे और जितना पैसा वो बोलेगा उसको तुरंत दे देंगे, जिससे कि देश में महंगाई बढ़ जाएगी और जो चीज़ें हैं वो सीमित ही रह जाएंगी। इसीलिए अगर नोट को बढ़ाना है तो अपने उत्पादन को भी बढ़ाना होगा, जिससे कि उतना सामान भी नोटों के बराबर आ सके। और बेसिकली सरकार के नोट छापने का पैमाना भी यही होता है कि जितने अपने पास गुड्स हैं, यानी कि जितनी अपने पास चीज़ें हैं या जितनी अपने पास सर्विस हैं, उनको उतना ही रखना है जितना हमारे पास पैसा है।
अगर चीज़ें कम हो गई और पैसा एकदम से ज़्यादा हो गया तो वो भी काफ़ी खतरनाक स्थिति हो जाएगी। हालांकि कुछ देशों ने ऐसा किया भी है। अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे ने भी ऐसा किया था। उन्होंने भी काफ़ी सारे नोट छापकर लोगों को दे दिए थे, जिससे कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा महंगाई हो गई थी। महंगाई का आलम वहाँ ये था कि छोटी सी एक सुई खरीदने के लिए भी काफ़ी सारे पैसे ले जाने पड़ते थे और उनके करेंसी की जो वैल्यू थी वो भी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई थी। वहीं जो US डॉलर था उसके मुकाबले उनकी करेंसी लगभग 1 मिलियन जिम्बाब्वे डॉलर हो गई थी, जिससे कि आप अंदाज़ा ला सकते हैं कि वहाँ की जो करेंसी थी वो कितनी डाउन चली गई थी। तो इसका जो मेजर फैक्ट पड़ता है वो करेंसी पर भी पड़ता है। जितने ज़्यादा नोट छापेंगे उतनी करेंसी वीक होती चली जाएगी। हालांकि एक और देश ऐसा है वेनेजुएला, जो कि दक्षिण अमेरिका का देश है। वहाँ भी महंगाई को कम करने के लिए सरकार ने काफ़ी सारे नोट प्रिंट कर दिए थे और उससे महंगाई कम तो नहीं हुई बल्कि इतनी बढ़ गई कि वहाँ पर केवल एक दूध और ब्रेड के पैकेट खरीदने के लिए ही लोगों को काफ़ी सारे पैसे ले जाने पड़ते थे और पैसे ले जाने के बाद भी उनको चीज़ें नहीं मिलती थी। इसीलिए भारत सरकार भी ये सब चीज़ें देखती रहती है। उनको भी पता है कि अगर हम ज़्यादा नोट छाप देंगे तो उससे कहीं ना कहीं जो नुकसान है वो हमारे देश का ही होगा और सरकार नहीं चाहती कि ये सब स्थिति हमारे देश में भी आए, क्योंकि सरकार को भी पता है कि अगर हमने ज़्यादा नोट छापे एक तो हमारी करेंसी की वैल्यू डाउन हो जाएगी, ऊपर से देश में महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी जिसको संभालना अपने आप में चुनौतीपूर्ण कार्य हो जाएगा। इसीलिए सरकारें कभी भी ज़्यादा नोट नहीं छापती हैं। वो अपनी GDP या अपने राजकोषीय घाटे को देखते हुए या अपना जितना भी प्रोडक्शन है उसको देखते हुए ही अपने नोटों को छापती हैं। अगर किसी भी देश को ज़्यादा नोट छापने हैं तो उसे अपनी प्रोडक्शन क्षमता को बढ़ाना होगा। प्रोडक्शन क्षमता को बढ़ाने के बाद ही वो उतनी करेंसी छाप सकता है जितना उसके पास प्रोडक्शन हो रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं वीडियो काफ़ी नॉलेज भरी रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।